वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग से ही टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ओएसआई मॉडल को कवर किया था। आज हम आगे ही पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग का टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए तो टीसीपी आईपी मॉडल शुरू करते हैं। पहली बात तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है। टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ रहे हैं तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और उसके बाद आती है आईपी की बात। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसके बाद बात आती है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स हैं। जैसे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स थी, तो इस मॉडल में 4 लेयर्स हैं। ठीक है, इसमें कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। अरे क्लासेस तुम लोगों की खाली मंडे टू फ्राइडे होती है, पता है। मैं ले लेती थी तुम लोगों की सैटरडे संडे को क्लास भी। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं 3 दिन से गायब हो गई हूँ। फ्राइडे को जस्ट मुझे लगा, मेरे पास बहुत सारे बैचेस हैं तो मुझे लगा मैंने फ्राइडे को शेड्यूल दे दिया है। लेकिन ना फ्राइडे को मैं भूल गई शेड्यूल देना, ऐसा हुआ था। थोड़ा सा ये मिसकम्युनिकेशन में चला गया था, ऐसा हुआ था। ठीक है। लेकिन सैटरडे संडे को तो तुम्हारी आपकी क्लासेस ही नहीं होती, वो तो मैं पढ़ा देती थी तुम्हें। तो तुम्हें लगता है कि मैम तो गायब हो गई हैं। चलो, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ रहे हैं तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं। अब बात आती है कौन कौन सी लेयर्स होंगी। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स थी ना, इसके अंदर 4 है। तो अब दोनों मॉडल्स में कैसे डिफरेंस रहेगा वो देखो, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में कौन कौन सी लेयर्स हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए, टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर है? नेटवर्क इंटरफेस लेयर, या नेटवर्क एक्सेस लेयर। उसके बाद इससे ऊपर कौन सी लेयर आती है? उसको मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूं, क्योंकि उसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, इसलिए ध्यान से सुनो। ये वाली लेयर का नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इस लेयर का क्या नाम है? इसका नाम है इंटरनेट लेयर। इस लेयर को इंटरनेट लेयर भी कहते हैं और उसके बाद इसको नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस लेयर के 2 नाम हो गए। एक तो इस लेयर का नाम हो गया नेटवर्क लेयर और एक इस लेयर का नाम हो गया इंटरनेट लेयर। ठीक है, इसके बाद इस लेयर को कहते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर। इसको क्या कहते हैं? होस्ट टू होस्ट लेयर। और दूसरा इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद आ जाती है आपकी लेयर जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद लेयर आ जाती है जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर लेयर्स हैं। ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल है। ठीक है जी, ये हो गया टीसीपी आईपी मॉडल। लेकिन हमने तो ओएसआई भी पढ़ा था। ओएसआई में हमने क्या देखा? कितनी कितनी लेयर्स थी। अब ओएसआई पर आते हैं, एक बार ओएसआई मॉडल भी बनाते हैं। तो ओएसआई में हमने पढ़ा था कि भाई इसके अंदर तो 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल के अंदर, है ना। तो ओएसआई मॉडल में 1 2 3 4 5 6 और 7 कौन कौन सी लेयर थी? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, पंडित दीनानाथ से थी नेटवर्क लेयर, ट्रेन से थी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये आपकी लेयर्स थी ओएसआई मॉडल के अंदर। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा। अब हमें ये पता था कि जो ओएसआई मॉडल है
जो OSI मॉडल है वो डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मॉडल है वो कहाँ है, इंप्लीमेंट हुआ है। अब आगे सुनिए, ये जो दोनों लेयर्स थी, इन दोनों का जो भी काम था वो कौन करता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर करता है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि जो OSI मॉडल है वो डॉक्यूमेंटेशन में है, तो लेयर की वर्किंग हम कहाँ पढ़ते हैं, OSI में। लेकिन वही बात जब यहां पर आती है तो यहां हम प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल्स, ना कि लेयर की वर्किंग। तो इन दो लेयर का जो भी काम था वो कौन करता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर करता है। तो ये दोनों लेयर यहां नाम से प्रेजेंट नहीं है, काम से प्रेजेंट है। नेटवर्क लेयर का जो भी काम है वो इंटरनेट लेयर यानी नेटवर्क लेयर करती है। तो नेटवर्क लेयर नाम से भी प्रेजेंट है और काम से भी प्रेजेंट है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से भी प्रेजेंट है, काम से भी प्रेजेंट है, क्योंकि इस लेयर को टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर होस्ट टू होस्ट लेयर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहा जाता है। ये जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इन तीनों को मिलाकर बनी है एप्लीकेशन लेयर। तो यानी इन तीनों को जो काम था वो अकेले एप्लीकेशन लेयर कर रही है। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं है OSI मॉडल के अंदर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर, कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, ये बताना है आपको, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं है इनमें से कौन सी लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर। बताइए इनमें से कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं है OSI टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, बताइए। बताइए बताइए। हाँ जी, कौन सी नहीं है, सेशन लेयर प्रेजेंट नहीं है, सेशन लेयर प्रेजेंट नहीं है। और कौन कौन सी लेयर्स नहीं होती टीसीपी में, टीसीपी में कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो OSI में है वो कौन सी है, एक तो डाटा लिंक लेयर नहीं प्रेजेंट, ऊपर से फिजिकल लेयर भी नहीं प्रेजेंट, और सेशन लेयर भी नहीं प्रेजेंट, और प्रेजेंटेशन लेयर भी नहीं प्रेजेंट, ठीक है। ये लेयर्स आपकी प्रेजेंट नहीं है टीसीपी आईपी मॉडल में, लेकिन OSI मॉडल में है। ओके, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद कितनी नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो हमें वो पता है कि कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, 4। अब हम यहाँ प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। हाँ जी, तो पहला प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है उसका क्या नाम है, वो है WWW। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है उसका क्या नाम है, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म बताएंगे। अगला प्रोटोकॉल है HTTPS। यहां पर मोस्टली क्वेश्चन इनके फुल फॉर्म से बन जाते हैं। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का फुल फॉर्म क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये हुई इसकी फुल फॉर्म। सिक्योर भी कह सकते हैं और सिक्योर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म्स हो गई। अब आप लोगों ने URL में देखा होगा, जैसे ऊपर लिखा होता है ना, यहां पर
HTTP, उसके बाद बैकस्लैश, 2 डॉट्स आती हैं, फिर बैकस्लैश लिखा होता है ना, HTTP 2 डॉट्स बैकस्लैश, फिर www.abc.com ऐसे करके लिखा होता है ना। तो ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल है, और उसके लिए हम क्या, या तो HTTP यूज करते हैं या HTTPS यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर फुल दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है इसमें, इस वाले में HTTPS में HTTP प्लस SSL का इस्तेमाल हुआ है। अब ये क्या है, तो ये जो नाम है यही इसका डिफरेंस है कि HTTP और HTTPS दोनों में डिफरेंस किसका है, सिक्योरिटी का। ठीक है, किसका डिफरेंस है, सिक्योरिटी का। जैसे आप नेट बैंकिंग ओपन करोगे, तो अगर आपने SBI का नेट बैंकिंग ओपन किया है तो वो किस में खुलेगा, HTTPS में खुलेगा, ना कि HTTP में। तो ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन, HTTPS हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। HTTPS में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया है कि HTTPS में S का फुल फॉर्म बताओ, बड़ा एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं। नंदनी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML नहीं है, HTTP है। ठीक है, HTML नहीं पूछा मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए आगे। SSL पर भी बात करेंगे, SSL का भी काम है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उस पर भी बात करते हैं अभी। लेकिन पहले कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे FTP है। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, फाइल से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए हम FTP का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, FTP का इस्तेमाल करेंगे। FTP के 2 काम है। एक काम क्या है, वैसे तो इसके 2 बेसिक काम है, एक है अपलोडिंग, एक है अपलोडिंग और दूसरा है डाउनलोडिंग। ये 2 काम है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, ये 2 काम है। ठीक है जी, ये FTP के काम है। अपलोड करना मतलब क्या होता है, फाइल को सेंड कर दिया आपने, कहने के लिए फाइल को कहीं अपलोड कर दिया, और फाइल को डाउनलोड कर लिया तो अपने पास रिसीव कर लिया फाइल का, ये मतलब है। ठीक है, इनके पॉट नंबर मैं एक ही बार में लिखवा दूंगी, पूरा टेबल बनवा दूंगी, उनमें सभी के पॉट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अभी वर्किंग लिखो आप बस, फिर इकट्ठे में पॉट नंबर्स लिखवाऊंगी। एक स्टूडेंट रवि कुमार चरसिया जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम कवर कर लेंगे, अलग से टॉपिक दे दूंगी मैं, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। ठीक है, हाँ, और एक स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं एक कमेंट के लिए आया हूं, तो आप बता सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। और एक स्टूडेंट ने लैन की कनेक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा था, मैं ये करवा रही थी इसलिए मैंने आंसर नहीं किया, मैंने पढ़ लिया था कमेंट। क्वेश्चन ये था ना आपका, बुलियन अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट जल्दी आ रहा है, चिंता मत करो। अरे नहीं तो मैं संडे को ही लाती, एक्चुअली सैटरडे को, सेकेंड सैटरडे को नोएडा जाना होता है, मीटिंग होती है, उसमें चली गई मैं। और कल हरियाणा वाला मीटअप था, मैं वहां चली गई, तो इसीलिए मैं सेशन ले नहीं पाई, बात ये था बस, और कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल रेडी, आपका थंबनेल, प्रैक्टिस सेट सब प्रिपेयर्ड है, तो वो जल्दी 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि आज भी मेरी मैराथन क्लास थी UGC की और कल भी है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं ला नहीं पाई आपका प्रैक्टिस सेट, मैं जल्दी लाऊंगी प्रैक्टिस सेट। ओके, चलिए अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए इसकी बात, FTP को लेकर। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके 2 काम है, एक अपलोडिंग और एक डाउनलोडिंग। अपलोड मतलब फाइल को सेंड कर दिया, और डाउनलोड मतलब फाइल को रिसीव कर लिया। तो फाइल से रिलेटेड कुछ भी काम होगा उसे FTP करेगा, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करेगा। अगले प्रोटोकॉल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है SMTP। SMTP तो तुम्हें पता है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में तुम्हें दिखा होगा ये क्वेश्चन कि SMTP का फुल फॉर्म बता दो, SMTP कब कैसे काम करता है ये बता दो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। चलो, SMTP का क्या फुल फॉर्म है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। और किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बताओ जी जल्दी जल्दी।
बताइए। टू सेंड ईमेल, ईमेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो SMTP है, टू सेंड ईमेल। ओके, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो SMTP है। अरे बाप रे, रवि चौरसिया, एक बात को 10 बार पूछने से बात नहीं बदलती ना। मैंने आपको बता दिया कि भाई हम क्लासिफिकेशन की क्लास में करवा दूंगी। क्लासिफिकेशन इससे तो बहुत इजी है ना, हो जाएगा। नेटवर्किंग चल रहा है, अभी नेटवर्किंग खत्म कर दो, उसके बाद बात करते हैं। फिर मैं रिवर्ट नहीं दूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि मैम आपने मेरा रिवर्ट नहीं दिया। नेटवर्किंग चल रहा है, पहले उसे तो फिनिश करो। हाफ एडर, फुल एडर, ये सब हमने करना है, हम पढ़ेंगे अभी इसको। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है पॉप। जो चल रहा है उसे नहीं पढ़ना है, बाकी सब चाहिए हमें। अगला प्रोटोकॉल है पॉप। पॉप का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हाँ, कभी कहीं कहीं पर इसको खाली पॉप भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर पॉप 3 लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 लिख लो या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल लिख लो, फुल फॉर्म यही है। इसको किस लिए यूज करते हैं? टू रिसीव ईमेल। टू रिसीव ईमेल के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन टू रिसीव ईमेल के लिए प्रोटोकॉल एक और है, ठीक है, एक और प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल कौन सा है? वो है IMAP। IMAP ये भी प्रोटोकॉल है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, उस पर भी बात करते हैं। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी किस लिए यूज होता है? टू रिसीव ईमेल, ये भी मेल को रिसीव करने के लिए। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझना है हमें। ईमेल लिख लो, मेल लिख लो, एक ही बात है, मेल ही बोलते हैं हम ईमेल को। मेल हमारी जर्नल लैंग्वेज हो जाती है। सुनो, मैंने कहा पॉप और IMAP, ये दोनों प्रोटोकॉल एक ही काम करते हैं, मेल को रिसीव करते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए। वो क्या है? एक होता है होस्ट, और उसके साथ कुछ कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, ये कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है कि ये कंप्यूटर आपका होस्ट है। होस्ट कौन होता है? जैसे एक पार्टी हो रही है, एक पार्टी हो रही है, उस पार्टी में एक पार्टी हो रही है, उस पार्टी में जो मेन बंदा होगा, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, उसको क्या कहते हैं? होस्ट ऑफ द पार्टी, वो पार्टी का होस्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हैं, उसमें जो मेन कंप्यूटर होगा वो कौन होता है? सर्वर। तो सर्वर को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो ये आपका सर्वर है, इसके साथ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ऐसा कह सकते हो आप। इनको लोकल पीसीज भी कह सकते हो, लोकल डिवाइसेस भी कह सकते हो, किसी तरीके से जुड़े हुए हैं ऐसा कह सकते हो आप, या जुड़े भी नहीं हुए हैं ऐसा भी। ये लोकल पीसीज है हमारे। अब क्या है कि पॉप क्या कर रहा है? वो सर्वर से मेल को इन लोकल पीसीज में डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। इसने क्या किया? ईमेल को या मैसेज को होस्ट से या सर्वर से डाउनलोड कर लिया, और फिर सर्वर से फाइल को डिलीट कर देता है। अब फाइल कहां पड़ी है तुम्हारे? इस पीसी में। फाइल कहां पड़ी है? इस पीसी में। तो अब तुम क्या करोगे? तुम यहीं से फाइल को एक्सेस करोगे ना, सर्वर से तो डिलीटेड है फाइल, तो तुम वहां क्यों जाओगे? किस लिए जाओगे? यानी सीधी सी बात कि पॉप प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है? वो सर्वर से मेल को डाउनलोड कर लेता है लोकल डिवाइसेस में, और सर्वर से मेल को डिलीट कर देता है, ठीक है। और फिर हम लोग फाइल का एक्सेस कहां से करते हैं? लोकल डिवाइसेस से करते हैं। ये करता है पॉप। लेकिन IMAP क्या करता है?
ये आपका सर्वर है और ये आपके लोकल डिवाइसेस है। ये क्या करता है, इनको सिंक कर देता है, आपस में जोड़ देता है इनको, और यहां से सर्वर से मेल को या मैसेज को डिलीट नहीं करता या फाइल को डिलीट नहीं करता, यानी IMAP आपको परमिशन देता है कि आप सर्वर से मेल को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो सर्वर से आप मेल को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि अभी भी मैसेज सर्वर पे पड़ा है, तुमने डिलीट नहीं किया, और ये इनके साथ सिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पे तो सर्वर पर से डिलीट हो चुकी है ना फाइल, तो यानी पॉप आपको परमिशन ही नहीं देता कि आप फाइल को होस्ट से यानी सर्वर से एक्सेस करें, इस्तेमाल करें। ये बात सभी को क्लियर हो गया? जल्दी बताइए। इनके डिफरेंसेस लिख लीजिए। POP3 ईमेल को अब वॉइस आ रही है? ये मैं दोबारा समझा देती हूँ, टाइम वॉइस नहीं थी ना, अब दोबारा समझा देती हूँ। सिंक मतलब होता है जोड़ना। हाँ, दोबारा बता रही हूँ। ये देखिए, ये आपका होस्ट था और ये कंप्यूटर्स जुड़े हुए थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, पॉप ने क्या किया, होस्ट से मेल को यहां पर ले लिया इन दो पीसीज में और यहां से डिलीट कर दिया, ठीक है, ठीक है, और यहां से डिलीट कर दिया। तो फिर अब मेल इन दोनों में पड़ी है ना, तो तुम्हें यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम यहीं से मेल को एक्सेस करो। ये कौन कहता है, पॉप। यानी जब मेल यहां पड़ी ही नहीं तो वो क्यों परमिशन दे भाई तुम यहां जाओ, जब मेल इन दोनों पीसी में पड़ी है तो यहीं से एक्सेस करो, ये कहता है पॉप। लेकिन नेक्स्ट IMAP क्या करता है वो देखिए। IMAP ये सर्वर है और इसके साथ ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो सर्वर से इन पर मेल तो डाउनलोड कर लेता है और ये सब आपस में सिंक्ड है यानी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सर्वर से मेल को डिलीट नहीं करता है।
तो मेल अभी भी यहाँ पे पड़ी है, तो तुम मेल को एक्सेस यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। तो IMAP नाम का प्रोटोकॉल सर्वर से मेल को एक्सेस करने की परमिशन देता है, लेकिन पॉप नहीं करता है, क्योंकि वो यहां से उसको डिलीट कर चुका है। सीधी सी बात सिर्फ ये है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है DNS। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। देखिए, अगला प्रोटोकॉल है DNS। DNS का पहला क्वेश्चन है, DNS का फुल फॉर्म है ना, जो है डोमेन नेम सिस्टम। अब इसका क्या काम है? देखो, डोमेन नेम क्या होता है? ये .com, .org, .def, .gov, ये सब डोमेन नेम्स है। तो जब तुम किसी को मेल भेजते हो, तुम ऐसे लिखते हो abc@gmail.com, तुमने लिखा। कंप्यूटर को नहीं समझ में आता कौन सेंडर कौन रिसीवर, उसको ये नहीं समझ में आता, तो उसको सिर्फ आईपी एड्रेस, उसको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस से ही उसको पता लगता है कि कौन सेंडर और कौन रिसीवर, इनसे नहीं पता चलता कौन सेंडर कौन रिसीवर। तो मतलब अब इनको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें आईपी एड्रेस में, जिसके जरिए उनको पता लग सके कि भाई कौन सा सेंडर है और कौन रिसीवर है, क्योंकि आईपी एड्रेस तो नंबर में होगा ना, और नंबर को हमें बाइनरी में बदलना आता है। पूरा नंबर कन्वर्जन टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। तो इसीलिए आईपी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदला जाता है, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ सके कि कौन सेंडर कौन रिसीवर। उसके लिए हम लोग DNS नाम का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ओके। अब देखो, यही गड़बड़ होती है। अब मैं हिंदी में लिख दूं तो बच्चे कहते हैं मैम, दोनों साथ साथ कमेंट है। एक ने लिखा मैम थोड़ा हिंदी में भी लिखिए प्लीज, और एक ने लिखा मैम इंग्लिश में भी प्लीज लिखा करिए। अब मुझे बताओ कि इंग्लिश में चल रहा है या हिंदी में चल रहा है? साथ साथ कमेंट्स है दोनों के। भाई ये मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये इतनी दो बातें तुम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ विवेक बलियान जी, आप करिए कमेंट, क्या है? आई जस्ट केम हियर टुडे टू कमेंट दैट यू स्टडी वेरी वेल, या यू टीच वेरी वेरी वेल। यू टीच वेरी वेल और आई स्टडी वेरी वेल, ऐसे होता है ना। ये तो गलत हो गया इंग्लिश हमारा। हिंदी में तो इसको ऐसे लिख दोगे ना, ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है, बस। चलो, दोनों वाले बच्चे हो तुम लोग। अगला प्रोटोकॉल सुनिए। नॉर्मल वेबसाइट पे .com भी हो सकता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गन, जैसे NGOs होते हैं उनके .org होते हैं, ये हम इंटरनेट में पढ़ेंगे। चलो आगे सुनो, टेलनेट है। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है वो सुनिए। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं डेफिनेशन लिख दूंगी, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। देखिए, टेलनेट का एग्जाम्पल है टीम व्यूअर या एनी डेस्क, अल्ट्रा व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर या एनी डेस्क, ये नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, है ना। अरे हिंदी के लिए तो बताया था मैंने, टाइपिंग वाला भी थोड़ा बहुत तो डिस्कस हुआ है टेलीग्राम पर तो। हाँ जी, सुनिए भाई,
अब जैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं, अब तुम लोगों को पता है कि स्टूडियो जो है, मैं RW ऑफिस से क्लासेस नहीं लेती हूँ, मैं अपने घर से क्लासेस लेती हूँ, है ना। तो अब क्या मतलब है, मेरे घर से मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो मेरा जो PC है उसका जो अल्ट्रा व्यूअर है, वो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ टीम को, स्ट्रीमर को प्रोवाइड कर देती हूँ। अब स्ट्रीमर उससे मेरे PC को लॉग इन कर लेता है और यहाँ ऐप खुल जाती है और क्लास चल जाती है। यानी क्या हुआ, दूरी पे पड़े, वहां से, नोएडा से और यहां चंडीगढ़, इतनी दूर से क्लास चल रही है, बताओ, मेरा PC उनको हैंड ओवर हो चुका है। क्या टेक्नोलॉजीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो यानी दूरी पे पड़े हुए कंप्यूटर्स को एक्सेस करवाता है, दूरी पे, रिमोट डिस्टेंसेस। क्वेश्चन में कहीं पर भी रिमोट डिस्टेंसेस दिख जाए तो आंसर क्या हो जाता है, टेलनेट हो जाता है, ठीक है। लिखिए भाई। तो ये हमें रिमोट एक्सेस में हेल्प करता है, रिमोट एक्सेस। अब रिमोट एक्सेस क्या है, इसको लिख लीजिए। यह है उपयोगकर्ताओं को किसी अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस को दूर बैठकर संचालित करने में सक्षम बनाता है। Access the computers on remote distances, ठीक है, ये लो। ये लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग फुल फॉर्म है। Okay, ma'am, last time I took the computer operator class, Ankit sir taught me, but your teaching is better. मैं जानती नहीं हूँ किसके बारे में आप बोल रहे हो, इट्स फाइन। इंडिया भर में, विदेश भर में, कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो, एनी जगह विपिन, एनी जगह, कहीं पर भी अल्ट्राव्यूअर प्रोवाइड करो। ओके, हाँ, मैं तो डेली यूज कर रही हूँ एनी डेस्क अल्ट्राव्यूअर ना। तुम याद रखने के लिए इसका अल्ट्राव्यूअर एनी डेस्क से याद रख लो। तुम्हें कहीं पर रिमोट डिस्टेंसेस दिख जाए तो आंसर लगा देना। टेलीटाइप नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग इसका फुल फॉर्म है। ओके जी, ये समझ में आ गया, टेलनेट सबको क्लियर हो गया, आगे चल बढ़ लें अब हम। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएगा, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएगा। नेक्स्ट आ जाइए SSL प्रोटोकॉल पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है SSL, सिक्योर सॉकेट्स लेयर।
ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन मैं तुम्हें इजी प्रोवाइड करूंगी। इट प्रोवाइड, दोनों में लिखूंगी वैसे मैं, इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी। बोलोगे मैम इतने डिफिकल्ट वर्ड आ गए अब तो। एनक्रिप्शन और भी इसमें कह सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हो, एन ऑथेंटिकेशन। अब मैं हिंदी में दे देती हूँ, तुम घबरा जाओगे कहीं इसकी उसको लेकर ही। मैम इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आ गए हैं। हिंदी में लिख लीजिए इसको। यह है इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। जब हम एनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो हमें सुरक्षा ही प्रोवाइड होती है, प्रोटोकॉल है। तो ये एक तरीके का इंटरनेट सुरक्षा प्रोटोकॉल है। और ये क्या करता है, जो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में काम करता है, के बीच डेटा को एनक्रिप्ट करके कनेक्शन को सुरक्षित बनाता है। बनाता है। अब इसको समझिए, मैंने आपको क्या बताया था। हाँ, मुझे ऐसा नहीं है, एक टाइम पर मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी आती थी। एक्चुअली मेरी सारी जो स्टडीज़ है वो इंग्लिश मीडियम हुई है। मैंने लास्ट हिंदी 10th में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ी ही नहीं है। तो उसके बाद मैं यूजीसी वगैरह भी पढ़ाती हूँ, तो कंप्यूटर साइंस जो होता है यूजीसी नेट का भी कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में होता है। तो ये टोटली इंग्लिश में ही चलता हुआ है और मेरी सारी स्टडीज़ इसमें रही है, इसलिए भी है। और वैसे कंप्यूटर की टर्म्स इंग्लिश में होती है। तुम कॉन्फिडेंशियलिटी को एनक्रिप्शन कह सकते हो, तुम इसको एनक्रिप्शन कह सकते हो, मतलब एनक्रिप्ट कह सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि मेरा डाटा है तो वो मेरा है और सिक्योर रहे, उसको कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा मेरे और आपके बीच में रहे, सिक्योर रहे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हिंदी में तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा या एग्जाम्पल से आ जाएगा। देखो HTTP था प्रोटोकॉल। जब मैंने कहा कि मैंने HTTP के साथ SSL का प्रयोग किया तो वो बन गया HTTPS बन गया, वो है ना। तो मतलब वो क्या बन गया, सिक्योर बन गया। ये आप कह सकते हो। ये मैंने कहा HTTP और HTTPS में सिक्योरिटी का फर्क था। और फर्क कैसे आया, क्योंकि तुमने SSL का प्रयोग किया। तो SSL किस लिए इस्तेमाल होता है, देखो। तो यह है इंटरनेट सुरक्षा प्रोटोकॉल है और ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में डेटा का एनक्रिप्ट करके कनेक्शन हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब भी क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो तो वो ऑथेंटिकेट होते हैं, मतलब वेरीफाई होते हैं, तुमने सही भेजा या नहीं भेजा, ये होता है। तो जब तुम यूजर आईडी पासवर्ड दोनों करेक्ट भरोगे तभी तुम आगे चलोगे। सॉरी, ठीक है जी, तभी तुम आगे चलोगे, नहीं तो आप मतलब आगे लॉगिन ही नहीं हो पाएगा ना। उसी चीज को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। यानी पूरे तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, SSL। आई होप SSL समझ में आ गया होगा। अच्छा मैम, हम लोग सब हिंदी मीडियम से हैं बट ऑल टॉपिक्स अच्छे से समझ में आते हैं आपके कॉन्सेप्ट और की पॉइंट से। ओके, थैंक यू। अच्छी बात है, समझ आना चाहिए बस। हाँ जी, बताइए बताइए जरा एक बार, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को SSL, फिर आगे बढ़ूं मैं। DHCP करवाऊंगी आगे। अगला प्रोटोकॉल लिख लीजिए, DHCP।
DHCP इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये एक तरीके का नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करता है, ये प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस, डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आईपी एड्रेस नहीं है किसी, हम अपनी मर्जी से थोड़ी आईपी एड्रेस ले सकते हैं, है ना। जैसे फोन नंबर तो हम डिसाइड कर भी सकते हैं कि हम अच्छा खासा पैसा दें और हम लोग फोन नंबर 555 वाला, 4 बार 5 वाला, इस तरीके का नंबर हम खरीद सकते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस में ऐसा नहीं है। आईपी एड्रेस डायनेमिकली मिलते हैं हमको, जिनके पास आईपी एड्रेस नहीं है उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जी हाँ, ये सभी के सभी प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के हैं। अभी दूसरी लेयर मैंने स्टार्ट भी नहीं की है, ठीक है। लिखिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। यह है आईपी एड्रेस और अन्य नेटवर्क पैरामीटर को क्लाइंट डिवाइसेस को स्वचालित रूप से असाइन करता है। इट डायनेमिकली assigns the IP address. तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम किसका है? हाँ, वीपीएन से आईपी एड्रेस को हम बदल सकते हैं। चलिए, तो ये एप्लीकेशन लेयर के आपके प्रोटोकॉल्स थे। अब हम कल क्लास करेंगे, बस आज की क्लास थैंक यू कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब 5 बजे फिर एलटी ग्रेड वालों की भी क्लास है, इसलिए ओके। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, इसको अगेन आगे बढ़ाएंगे इसी को ही। आगे हमें नेक्स्ट लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। असलम मैं आज शेयर कर देती हूँ। असलम है ना, आई थिंक असलम मैं आज शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पे जो भी क्लासेस हुई हैं यूट्यूब वाली, ओके। बोलो सबीर, क्या कह रहे हो? डीएचसीपी का मतलब है कि जिनके पास आईपी एड्रेस नहीं है उनको प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस। चलिए ठीक है, थैंक यू। तुम्हें तुम्हें लग रहा है क्योंकि आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, टॉपिक फिनिश नहीं हो पाएगा और वो बीच में रह जाएगा, इसलिए क्योंकि मुझे दूसरी क्लास पर शिफ्ट करना है, वो 5 बजे की है। तो अगर मैं अब पढ़ाना शुरू करूंगी तो वो 5-15 मिनट में खत्म नहीं होगा टॉपिक, इसलिए ओके। थैंक यू। हाँ, एल्टीग्रेड मैं पढ़ाती हूँ अभी 5 बजे, टीचिंग बाय RWA चैनल पर आ जाइए, वहां पे प्रैक्टिस सेट होता है।